बहुत प्राचीन समय की बात है। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब देवताओं के राजा इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव जी से एक प्रश्न पूछा। हे महादेव, आप अनंत हैं, आप त्रिलोक नायक हैं, फिर भी आप सहज भाव से बिल्व पत्र पर इतना प्रसन्न क्यों होते हैं? आखिर इसमें कौन सा रहस्य छुपा है? भगवान शिव मंद मुस्कुराए। उनकी जटाओं से गंगा की एक लहर निकली जो चारों दिशाओं में फैल गई। देवताओं को देखकर शिवजी बोले, हे देवगण, यह कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्वपत्र मेरे हृदय के समीप है, इसका संबंध मेरी आत्मा से है। आज मैं तुम्हें इसकी कथा और महत्व सुनाता हूँ। भगवान शिव बोले, संसार की आदि शक्ति मेरी अर्धांगिनी भगवती पार्वती, जिनसे समस्त शक्तियों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के स्वरूप से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक बार भगवती लक्ष्मी ने तपस्या की और उनके तेज से बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ। अतः जो भक्त बिल्व पत्र से मेरी पूजा करता है वह लक्ष्मी स्वरूपा माता को अर्पित करता है। बिल्व पत्र के 3 पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। जब एक भक्त श्रद्धा भाव से बिल्व पत्र अर्पित करता है तो वह तीनों देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त करता है। इसलिए मैं बिल्व पत्र को सर्वाधिक प्रिय मानता हूँ। शिवजी ने आगे बताया, बिल्व वृक्ष कैलाश पर्वत पर उत्पन्न हुआ और वहीं से इसके पत्ते गंगा की धाराओं के साथ बहकर पृथ्वी पर आई। जहाँ भी बिल्व वृक्ष होता है वह स्थान मेरे तप और ध्यान का केंद्र बन जाता है। स्वयं माता पार्वती ने इस वृक्ष की सेवा करके अद्वितीय पुण्य अर्जित किया था। बिल्व पत्र केवल साधारण पत्र नहीं होता, यह त्रिदेव और त्रिशक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसकी एक एक पत्ती में ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित रहती है। इसलिए बिल्व पत्र से मेरा अभिषेक करना मेरे आत्मस्वरूप की पूजा करने के समान होता है। आधुनिक युग में भी यह रहस्य स्पष्ट होता है कि बिल्व पत्र में औषधीय गुण होते हैं। यह वायु विकार, पित्त दोष और शारीरिक शुद्धि का कारक है। जब शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। मंदिरों में इसलिए बिल्व वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि जो भी भक्त एक बिल्व पत्र भी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार जल बिना कमल नहीं खिलता, उसी प्रकार बिल्व पत्र बिना शिव पूजन अधूरा होता है। देवों में देव महादेव को केवल गंगा जल और बिल्व पत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। वे संहारक है, परंतु साथ ही आशुतोष भी हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले। उनके पूजन में विशेष महत्व रखता है बेलपत्र। परंतु प्रश्न यह उठता है कि शिवजी को बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता? आखिर बेलपत्र का भगवान शिव से क्या रहस्यपूर्ण संबंध है? हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित पूजा विधि अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक मानी जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल और बिल्व पत्र चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। भगवान शिव पर बिल्व पत्र क्यों चढ़ाया जाता? इसका पौराणिक रहस्य। पुराणों के अनुसार बिल्व वृक्ष का उद्गम समुद्र मंथन से हुआ था। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला और भगवान विष को ग्रहण किए, तब उनकी जठ राग्नि अत्यंत तीव्र हो गई। इस ताप को शीतल करने के लिए देवताओं ने प्रकृति से अनुरोध किया और तब बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई।
इसके पत्तों में ऐसी शक्ति है कि यह शिव जी की अतिशय जठराग्नि को शीतल कर देता है। यही कारण है कि बिल्व पत्र को शिव को प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के बाद बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर लिया था और तभी से यह वृक्ष त्रिदेवों का पूज्य बन गया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि यह वृक्ष लक्ष्मी स्वरूप है, तब उन्होंने इसे अपने मस्तक पर धारण करने योग्य माना। बेलपत्र हमेशा त्रिपत्र यानी कि 3 पत्तों वाला ही चढ़ाया जाता है। इसके 3 पत्तों में त्रिनेत्र यानी कि त्रिनेत्र, त्रिलोक, त्रिगुण और त्रिशूल के प्रतीक माने जाते हैं। ये 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही यह भूत, भविष्य और वर्तमान का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह समस्त कालों का दुष्प्रभाव मिटाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व पत्र चढ़ाने से समस्त दोष, पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त एकाग्र चित्र से बिल्व पत्र अर्पित करता है, उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दान करने के समान फल प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार जब गणेश जी को एक असाध्य रोग हो गया था, तब भगवान शिव ने स्वयं उन्हें बिल्व पत्र जल से स्नान कराया था। इसके प्रभाव से वे रोग मुक्त हो गए। तभी से गणेश पूजन में भी बिल्व पत्र को सम्मिलित किया जाता है। श्रावण मास में बिल्व पत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह महीना भगवान शिव का प्रिय मास है। सावन के हर सोमवार को बिल्व पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। मान्यता है कि इस मास में बेल पत्र चढ़ाने से 100 वर्षों का तपस्वी पुण्य प्राप्त मिलता है। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष की सेवा करता है, उसके सभी कष्ट कट जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसकी छाया में रहने मात्र से मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिल्व पत्र अर्पित करते समय उसकी डंडी टूट न हो और उस पर चंदन का तिलक लगा होना चाहिए। बिल्व पत्र को गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार बिल्व पत्र में शीतलता प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। इसका अर्क त्वचा रोग, मधुमेह और जठराग्नि संबंधी विकारों में लाभकारी माना जाता है। यही कारण है कि यह शिव के शरीर को शीतल रखने में सक्षम है। इस कथा से यह स्पष्ट हो गया है कि बिल्व पत्र केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि एक दिव्य औषधि है और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। शिवलिंग पर इसे अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से बिल्व पत्र अर्पित करता है, उसे भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।